गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है उसमें जीडी और डीबी का क्या सिलेबस है, और मैं इसमें आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है। और आपको ये पता भी होगा मॉडल पेपर की पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर जाकर मिल जाएगी, लेकिन कई बच्चों को ये आसानी से मिल नहीं रही क्योंकि ये दूसरी साइट पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक सीडेक की साइट है, उस क्या बनना आपको ICG सीडेक बनना है, तभी आएगा जो आपका फॉर्म अप्लाई करने वाला ऑप्शन होता है वो भी। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड भरते हैं तो वो आ नहीं रहा, वो दूसरी साइट आ रही है। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड की दो साइट है। ठीक है। तो दूसरी साइट से मैंने डाउनलोड किया, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसकी पीडीएफ से आप लगा सकते हैं अंदाजा भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है। आज हम हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका जीडी का और डीबी के, जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। और भाई ये रेगुलर बेस्ट यूट्यूब चैनल वही होता है जो रेगुलर वीडियो डालता है, रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करता है, वही होता है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट है भाई, वो तो बेस्ट यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप कोस्ट गार्ड की अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। एक ही चैनल बताऊंगा, बस सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में हमारे पास साइंस में, देखिए साइंस में है, मैं बताऊंगा आपको। ये तो सिलेबस लिखा है जैसे उस साइट से लिया मैंने, ये तो जैसे मैटर यूनिवर्स, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप पहले क्या कीजिए, 9th और जो 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक है ना, उसको फिनिश कीजिए। आप आसानी से फिनिश कर सकते हैं। अगर आप साइंस के लिए वीडियोज के चक्कर में पड़ेंगे तो ज़्यादा उलझ जाएंगे। ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, हमारी जो एनसीईआरटी होती है 9th 10th की, उसको फॉलो करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है। 9th 10th की करने के बाद बस आप अगर टाइम बचे तो आप 8th की एनसीईआरटी और कर लेना। साइंस का, साइंस के क्या है, 6-7 ही चैप्टर है। ठीक है, हर क्लास में। तो वो साइंस के चैप्टर कर लेना, वो आसान भी है। अगर आपने नॉन मेडिकल से की है +1 +2 तो भी आपके लिए वो तो बिल्कुल आसान ही हो जाएगी। ठीक है। 9th 10th की, तो 9th 10th की आपको एनसीईआरटी करनी है। मैटर ये तो उसमें ऑफिशियल साइट पर लिख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। क्योंकि सभी 9th 10th में है, वहाँ से आपने कर लिया तो आपका बिल्कुल अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है, 9th 10th की आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है साइंस के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए आप, मैं यूट्यूब चैनल आखिर में बताऊँ आप कहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये जो उस साइट पे दी हुई थी सिंप्लीफिकेशन, ये हर एग्जाम में आता है। जैसे हमारा एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी यही आते हैं, नेवी एसएसआर में भी ये आता है, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड। आपको इन पर पूरी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोस्ट गार्ड ही कर रहे हैं तो कोस्ट गार्ड की कर रहे हैं तो आपको इन पर पूरी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। पीएचडी नहीं करनी है हमको। ठीक है। हमें तो एग्जाम निकालना है। ठीक है। तो मैं बताऊँ आप ये कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश का पता ही होगा, हमारा जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में आती है, नेवी में आती है, वही इंग्लिश आएगी। वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक टॉपिक नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी आ जाते हैं। क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी आ जाते हैं। वर्ब, टेंस, नॉन फाइनिट, वोकैबुलरी। ठीक है। वोकैबुलरी में 1 वर्ड आएगा, ईडीएम आएगा एक। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हुई तो आपकी इंग्लिश में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है। 1 वर्ड आएगा, ईडीएम आएगा, एक स्पेलिंग एरर भी आता है। ठीक है। मॉडल पेपर में दे दूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जीके, देखिए जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए एक बार तो आप जो मैंने टॉपिक ये लिख रखी है ये कंप्लीट कीजिए, किसी बुक से कीजिए, चाहे बुक को, सभी बुक अच्छी होती है। ठीक है। जैसे सोयल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, और स्टैटिक जीके, भाई स्टैटिक जीके आती है, स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है। ठीक है। स्टैटिक जीके ज़्यादा आती है, तो आप स्टैटिक जीके कहाँ से कर सकते हैं मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है। देखिए अब बेस्ट यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं। भाई बेस्ट यूट्यूब चैनल मेरे हिसाब से है, अगर आपको भी कोई अच्छा लगता है रागा के लिए या ऐसे जीके और मैथ्स के लिए, मेरे को तो लगता है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। कौन सा, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। ठीक है। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर से आप अपनी प्रिपरेशन कोस्ट गार्ड की कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्लास ला रखी किसके लिए, एयरफोर्स एक्स वाई एंड नेवी AASSR के लिए। और अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, ये सिलेबस भी वही सिलेबस है सेम, कोस्ट गार्ड का भी। ठीक है। कोस्ट गार्ड का भी सेम वही सिलेबस। ठीक है। साइंस के लिए तो मैंने आपको बता दिया 9th 10th की एनसीईआरटी है। ठीक है। और मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स के लिए आप एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैथ की प्लेलिस्ट पड़ी है। पिछली वैकेंसी के लिए पढ़ाया था, नेवी AASSR और एयरफोर्स XY के लिए, और अभी भी लाइव भी चल रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ से कर लीजिए। ठीक है। और इंग्लिश भी आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। और और इंग्लिश के लिए बेस्ट मैंने पीछे वीडियो बना रखी, बेस्ट यूट्यूब चैनल इंग्लिश के लिए, वहाँ से देख सकते हैं। संजीव ठाकुर सर है, कैडेट डिफेंस अकेडमी, बेहतरीन टीचर है बिल्कुल। ठीक है।
और जीके आप स्टैटिक जीके के लिए भरिए स्टैटिक जीके बाय एग्जामपुर। तो एक मैम है, सोनम मैम नाम उनका, उन्होंने करा रखी स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ठीक है, ये किसी बुक से आप कंप्लीट कर सकते हैं, या एग्जामपुर पर नेवी AASSR के लिए हमारी जो क्लास चलती है जीके की, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया। ठीक है, और मॉडल पेपर की बात हो, मॉडल पेपर मैं आपको इसमें दे दूंगा। ये सिलेबस देखिए, सिलेबस ये दे रखा है, लेकिन इनसे भी बाहर आ सकता है, इसलिए मैंने क्या कहा है, साइंस के लिए आपको 9th एंड 10th की NCERT पढ़नी। ठीक है, मेरी ये एडवाइस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मैथ के लिए मैंने एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर बता दिया है, इंग्लिश के लिए, और एक रीजनिंग भी आता है हमारा, जैसे क्या था, रीजनिंग भी आता है। ठीक है, रीजनिंग के लिए भी आप एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर पर कर सकते हैं। ठीक है, टोटली आप डिफेंस की प्रिपरेशन कौन सी भी एग्जाम की कर रहे हैं, एयरफोर्स वाई, नेवी और कोस्ट गार्ड की, तो आप कर सकते हैं कहाँ से, एग्जामपुर से, बेस्ट चैनल है। ठीक है, तो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स से आप कर सकते हैं। मैंने बेस्ट यूट्यूब चैनल बता दिया है, एक चैनल को फॉलो कीजिए, बार बार दूसरे चैनल को फॉलो मत कीजिए। ठीक है, एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।